ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार जींद उपचुनाव पर बातचीत जारी है और वोटिंग क्योंकि लगातार चल रही है। 21 प्रत्याशी मैदान में आज उनकी किस्मत का फैसला होगा। इससे पहले तमाम दावे और वादे किए गए हैं, लेकिन आज वोटिंग के बाद क्या होगा इस पर नजर बनी रहेगी। 31 जनवरी को नतीजे बेशक आएंगे, लेकिन आज इस बात से अंदाजा जरूर हो जाएगा कि लोग वोटिंग के लिए किस मकसद से पहुंच रहे हैं, किस लिहाज से पहुंच रहे हैं और किन दावों और वादों के हिसाब से पोलिंग बूथ तक लोग पहुंच पाए। राज बिल्कुल सही, और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो ज्यादा हमेशा रहती है, तो यहां पर भी है। और जो दिग्गज प्रत्याशी मैदान में है उसमें चाहे सुरजेवाला हो या फिर अभी राजनीति में नया नया कदम रख रहे दिग्विजय चौटाला, हर कोई अपने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ कर रहा है। आज का दिन खास है, अहम है, बड़ा है और हर किसी के लिए अलग अलग तरह से, अलग अलग लिहाज से ये दिन खास है। चाहे वो कृष्ण मिड्ढा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, दिग्विजय चौटाला हो या फिर रेणु हो, हर कोई चाह रहा है कि वो जीत का यहां से शुरुआत करें, जीत का दावा जो कर रहे हैं उसे जीत में कन्वर्ट करके दिखा पाएं। बहरहाल कितना मुमकिन हो पाएगा ये देखना होगा, लेकिन अगर जीत के समीकरणों को समझते हैं तो जाट कभी भी यहां पर चुनाव पिछले 47 सालों में नहीं जीत पाए हैं, तो वो इतिहास बदल पाने में क्या कामयाब होंगे सुरजेवाला, और वो भी तब जब सुरजेवाला के लिए ये चुनाव बेहद अहम और खास, वो इसलिए कि बड़े प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव मैदान में, और उनके चुनाव मैदान में शारदा आ जाने के बाद इस पूरे चुनाव के समीकरण बदल से गए। और रणदीप सुरजेवाला को जैसा कि अभी आपने सुना भी, राज और हमारे दर्शकों ने सुना कि उनका ये कहना है कि खास तौर पर जाति पाति का समीकरण जब राजनीतिक दल बैठाते हैं तो इस बात पर जरूर बातचीत होती है कि राजनीति में कौन से मुद्दे अहम हैं। और रणदीप सुरजेवाला ने इस बात का जिक्र किया कि जो जात पात की बात करेगा वो विकास नहीं करेगा, और जो विकास करेगा उसके लिए जाति मायने नहीं रखती। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अंकित दुदानी भी हमारे साथ और धीरेन्द्र भी हमारे साथ। धीरेन्द्र, आपके पास आ रहे हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल शारदा, इससे पहले धीरेन्द्र का रुख करें, विजेंद्र की तरफ चलते हैं। विजेंद्र भी लगातार जींद से हर अपडेट हम तक पहुंचाते रहे हैं। विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी हम आपके पीछे लोगों की कतारें देख पा रहे हैं? अगर मुमकिन हो तो महिलाएं जो आपके आसपास उनसे बातचीत भी कीजिएगा, माहौल भी समझाइएगा तस्वीरें दिखाते दिखाते। जी बिल्कुल राज, देखिए सुबह 7 बजे से ही मतदान यहाँ पर शुरू हो चुका है। हालांकि ठंड का मौसम है, लेकिन बावजूद उसके लोगों में उत्साह है और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और वहीं प्रत्याशियों की बात की जाए तो सुबह से ही प्रत्याशी भी मैदान में हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, वो लगातार पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर जो है मतदान को देख रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला है जो जेजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करके निकले हुए हैं। वहीं कृष्ण मिड्ढा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो निकले हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो वोट है वो कृष्ण मिड्ढा का है, और जो विनोद आसरी हैं लोकतंत्र सुरक्षा मंच पार्टी के उम्मीदवार, उनका यहाँ पर वोट है। और आईएनएलडी के उम्मीदवार हैं उमेश सिंह रेढ़ू, उनका लोचब गांव में है, वो थोड़ी देर में वोट कास्ट करेंगे। फिलहाल हम वार्ड 14 में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष में। हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रही हैं और क्या उनमें उत्साह है। क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे जिन पर वोट करने जा रही हैं? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल कुछ और महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं आप? महिलाओं के क्या क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं, क्या क्या? कोई समस्या नहीं है। तो वोट को, मतदान को लेकर कितना उत्साह है आप लोगों में सुबह से? ठंड का ज्यादा उत्साह है जी। राज, महिलाएं भी लाइन में सुबह से लगी हुई हैं और यहाँ पर पुरुषों की भी देख सकते हैं लंबी कतार है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कुछ यहाँ पर जो मतदाता साथ पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या क्या मुद्दे आप लोगों के रहेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? और काम पर जैसे लाइटिंग का हो गया और जल का हो गया, जो भी काम है यहाँ के करवाएंगे तो जो जीतेंगे वैसे पता लग ही जाएगा। बिल्कुल, और भी कुछ मतदाता उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके मुद्दे थे और किन मुद्दों पर आप जो है वोट डालने वाले हैं। हमारा विकास का मुद्दा, विशेष विकास पर, एक जो भी कैंडिडेट विकास के कैंडिडेट योग्य व्यक्ति हो उसके क्या समस्याएं रही हैं और चुनाव को, मतदान को लेकर कितना आप मानते हैं, कितना लोगों में उत्साह है? सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी, बहुत ज़्यादा उत्साह, सुबह से 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह है। बहुत इस वोट के प्रति सजग हैं लोग, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल राज, ये देखने को मिल पा रहा है कि लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हुए हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें। और साथ ही एक दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे, एक अब की बार प्रशासन ने यहाँ पर एक महिलाओं का बूथ बनाया, वहाँ पर सभी महिलाएं कर्मचारी हैं, चाहे प्रेजाइडिंग ऑफिसर की बात करें या अन्य कर्मचारी करें। एक जो बूथ है 77 नंबर बूथ है, पिंक पोलिंग स्टेशन उसका नाम दिया गया है, वहाँ पर सभी महिलाएं कर्मचारी हैं। एक दिव्यांगों के लिए बनाया गया है, वहाँ पर सभी कर्मचारी और प्रेजाइडिंग ऑफिसर दिव्यांग है। तो देखने वाली बात होगी, मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है और शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर चला हुआ है और जितने भी प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में हैं और पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं। जी राज।
विजेंद्र, अलग अलग बूथों से जो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, उनका ये कहना है कि हम जींद के लोग खास तौर पर जागरूक हैं और इसी लिहाज से हम अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, विकास के मुद्दे पर सभी वोट डालने की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे जनता के लिए अहम है। क्या राजनीतिक दलों ने भी विकास की बात की? क्या चुनाव प्रचार के दौरान विकास के मुद्दे पर बातचीत हुई? जी बिल्कुल, देखिए शारदा, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, उन्होंने जींद बदलेंगे जिंदगी बदलेंगे अपना टैग लाइन दी है। वहीं अगर दिग्विजय सिंह चौटाला की बात करें तो उन्होंने भी विकास के मुद्दों पर बात की है और विकास करवाने की यहाँ पर बात की है। चाहे बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृष्ण मिड्डा, उन्होंने जो है बीजेपी के पक्ष में इसी लिहाज पर वोट मांगे हैं कि जितना विकास पिछली सरकारें नहीं कर पाई उतना ही 4 सालों में सरकार में हुआ है और अगर वो जीतते हैं तो आने वाला जो समय है, ये 7-8 जो महीने हैं, उसमें जींद का विकास करवाएंगे। हालांकि अभी जो है मतदान चला हुआ है और पिछली बार की अगर हम बात करें तो 76% मतदान हुआ था, यानी कि 76। अब की बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि इससे ज्यादा मतदान होगा, क्योंकि पूरे के पूरे हरियाणा का, यूं कहें कि जितने प्रत्याशी हैं या लोग उनमें इस बात का पूरा उत्साह है और पोलिंग जो है 76% से ज्यादा जाने की उम्मीद है। अब की बार जो है 1,70,000 के आसपास मतदाता इसमें भाग ले रहे हैं। 10,000 जो है मतदाता की बढ़ोतरी हुई है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि केवल पोलिंग भी ज्यादा होगी, क्योंकि पूरे हरियाणा में ये एक मात्र यहाँ पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और मतदाता भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हालांकि आज ये परीक्षा है, सभी प्रत्याशियों के लिए परीक्षा है। विकास की बातें हुई, मुद्दों की बात हुई, लेकिन उनके अलावा ये देखने वाली बात होगी कि आखिर लोग किन जो है कितना यहाँ पर मतदान करते हैं। और 31 तारीख को 3 दिन बाद ही इसके नतीजे भी आ जाएंगे और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो है कैसा रहता है और मतदान। बिल्कुल विजेंद्र, ये आप जवाब देते देते तस्वीरें साथ साथ हमारे दर्शकों को जरूर दिखाते रहें। मुद्दों की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या मुद्दों की बात हुई? क्योंकि जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस दौरान बाहरी बनाम लोकल ये ज्यादा ट्रेंड में था, या फिर ट्रेंड में ये था कि जो कैथल नहीं संभाल पाया वो जींद क्या संभालेगा, जो अभी बच्चे हैं वो राजनीति में आ चुके हैं, परिवार की कलह देखी जा रही थी। ये मसले ज्यादा हावी दिख रहे थे स्थानीय मुद्दों से। स्थानीय मुद्दे कौन से हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए थी या फिर हुई भी लेकिन उतनी नहीं जितनी दरकार थी, वो जरा आप खुद बताएं। तस्वीरें साथ साथ आप दिखाते रहें। राज, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं कि आप महिलाएं जो है यहाँ पर आपको एंट्री करती दिखाई देंगे। मतदान के लिए महिलाएं भी सुबह से लाइन में लगी हुई है और पुरुषों की भी लंबी यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। वहीं मुद्दों की बात की जाए, इस चुनाव में जो है चौटाला परिवार की जो कलह है उसकी बहुत ज़्यादा बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चला। वहीं अगर विकास की बात की जाए तो बीजेपी ने लगातार जो है विकास के मुद्दों पर ही वोट मांगा है। उन्होंने बिल्कुल, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, पूरे कैबिनेट की बात कीजिए, उन्होंने अपने हर जो है लिहाज में यहाँ पर जो जितनी भी जनसभाएं की है उनका जो केंद्र रहा है वो विकास पर रहा है। उनका जो ये उन्होंने कहना है कि जिस प्रकार जो सरकारें विकास नहीं कर पाई, ये इन सरकारों ने विकास किया है। वहीं दूसरी पार्टियों ने भी विकास के नाम पर वोट मांगा है। तो तमाम जो मुद्दे हैं, अगर स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए, चाहे जल की समस्या हो, चाहे फिर यहाँ पर जो पानी की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, चाहे और तमाम दूसरे मुद्दों की बात की जाए, जो विकास के मुद्दे हैं उन पर जो है वोट मांगे गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात है कि लोग किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट करते हैं, लेकिन वोटिंग को लेकर ये लग रहा है कि लोग पूरे उत्साह में हैं और लोग पूरे उत्साह से मतदान करने में लगे हुए हैं। जी चलिए विजेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। धीरेन्द्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, मुद्दों की बात चुनावों में हो तो समझा जा सकता है कि फाइट टफ रह सकती है, लेकिन जब बात होने लगे बाहरी बनाम लोकल, बात होने लगे छीटाकशी की, पारिवारिक कलह की, तो मसला कुछ और हो जाता है। जब जितना आप समझ पाए लोगों के बीच में गए, क्या ये फैक्टर काम करते हैं कि एक बड़ा नेता यहां से चुनाव लड़ रहा है, युवा यहां पर आकर चुनावों में कूदे हैं, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं? क्योंकि आईएनएलडी इस सीट से पिछली मर्तबा जीत चुकी है, बीजेपी को 2200 वोटों से हराया था, लेकिन अब की बार समीकरण क्या बदलते हुए नजर आए? स्थानीय मुद्दों पर बात हुई या फिर हवाई बातें ज्यादा रही? देखिए राज, विकास एक आदर्श मुद्दा होता है, लेकिन इस चुनाव की जहां तक बात है, यहाँ पर सभी पार्टियों का कवर पेज पे विकास मुद्दा है, लेकिन जो अंदर के पन्ने हैं वहां पर दूसरे ही मुद्दे हैं।
चाहे लोकल बनाम बाहरी की बात हो, जाट नॉन जाट की बात हो, पंजाबी नॉन पंजाबी की बात हो, या फिर सैनी नॉन सैनी की बात हो, ये मुद्दे रहे हैं, हावी हैं अभी भी, क्योंकि मतदाताओं को रिझाने के प्रयास किए जाते हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अलग अलग जातियों के बड़े नेताओं को उनके बहुल क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए भेजा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, कांग्रेस की करें, या फिर राजकुमार सैनी और जो दूसरी पार्टी अनेक जो 21 उम्मीदवार हैं, वहां पर सबने दांव पेच खेले हैं कि कहीं न कहीं किसी को जाति के नाम पे, किसी को क्षेत्र के नाम पे, किसी को लोकल बारी के नाम पे लुभाया जा सके। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने विकास की बात की, अलग अलग मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन जब मिड्डा की बात आई तो मिड्डा के बारे में ये भी कहा गया कि वो उनके पिता आरएसएस से संबंधित थे, पुराने भाजपाई हैं, अब भाजपा में आए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी इसी तरह के आरोप लगाए कि हमारे कैंडिडेट को इंपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी लेके गई है, क्योंकि ये मुद्दे स्थानीय हैं। ये जो समस्याएं होती हैं, जन समस्याएं, वो दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि जींद का विकास नहीं हुआ। अभी भी जींद में टूटी हुई गलियां हैं, गांव के अंदर गलियां कच्ची हैं। रोजगार की बात है, चाहे पिछली सरकारों की बात करें या वर्तमान की सरकार की बात करें, लोग इन मुद्दों को जरूर उठाते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए विकास सिर्फ दिखाने के लिए है। उनके लिए असली मुद्दे ये हैं कि कैसे जीता जाए, कौन कैंडिडेट है, किसको कहां से कैसे वोट मिल सकते हैं, वो सारे हथकंडे सभी राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस भी बार बार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री आ जाएगा, यानी कि रणदीप सुरजेवाला अगर जीतते हैं तो शायद वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी नाम से यहां से कांग्रेस पार्टी भी वोट लेने की फिराक में है कि उनका अगर कैंडिडेट जीतता है तो जींद की धरती को एक मुख्यमंत्री मिलेगा, बांगर की धरती में चौधर आएगी। ये कांग्रेस की तरफ से भी नारा लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकार हमारी है। अब जींद विधानसभा के लिए जी उपचुनाव हो रहा है जींद विधानसभा के लिए, और नजरें ये हैं कि सत्ता कैसे बदलेगी, राज कैसे बदलेगा, और यही जींद की जनता की एक परेशानी रहती है कि जींद में रैलियां होती है, विकास बाहर होता है। इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, वो अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। माता मनसा देवी में आस्था जींद के हर व्यक्ति की है। इस इलाके में उनका वैभव और उनका आशीर्वाद लेकर हर शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। स्वाभाविक तौर से मैंने भी अपने चुनाव की शुरुआत माता के आशीर्वाद के साथ की। दो षड्यंत्रकारी इकट्ठे हो गए, एक केजरीवाल और दूसरा चौटाला गैंग। और इकट्ठे क्यों हुए? क्योंकि दुष्यंत और दिग्विजय अपने 86 साल बूढ़े दादा को अस्पताल से तिहाड़ जेल केजरीवाल के साथ मिलकर भिजवाना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब हो गए। उनकी दादी सामने आई और उन्होंने रो रो कर कहा कि ऐसे पोते किसी के ना हों, और वो उनकी अर्थी को कंधा ना दे और उनका मरा हुआ मुंह ना देखें। जो नौजवान राजनीति का पहला कदम अपने दादा दादी को जिंदा जी मार कर लें, उनसे जींद या हरियाणा को क्या उम्मीद हो सकती है। इसलिए ये बात सबके सामने है और जनता निर्णय करेगी। बिल्कुल आश्वस्त हैं और बहुत पॉजिटिव संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिस हिसाब से पिछले 4 दिन 5 दिन का कैंपेन रहा है, बहुत कुछ गेन किया है। वो उन लोगों का साथ मिला है जिनकी हमारे विरोधी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज 36 बिरादरी, पूरा शहर, ग्रामीण क्षेत्र, कॉलोनीज, हर लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि जननायक जनता पार्टी को ये अवसर प्रोग्रेस डेवलपमेंट के नाम पर देना चाहिए। आज ये जयंती देवी मंदिर हमारे जिनके नाम पर, हमारी माता के नाम पर जींद का जो बसेरा है, जींद की शुरुआत है, वो जयंती देवी मंदिर। ये तो मुझे लगता है कि ये कुछ शुभ संकेत है और माँ के चरणों में पुष्प अर्पित कर करके, पूजा कर करके हमने यहाँ से शुरुआत की है। अब मैं जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ जा करके बूथ को और मशीन्स को चेक करूँ।